आज हम एक्सरसाइज 12.2 को सॉल्व करने के लिए जिन बेसिक पॉइंट्स को जानने की ज़रूरत है उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं एक एक्सरसाइज है 12.1 एक्सरसाइज 12.1 इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। वैसे तो मैं इस एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर चुका हूँ इससे पिछले वीडियोस में, लेकिन उसमें मैंने अच्छे से कुछ चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया था, तो मैं इस क्वेश्चन को फिर से डिटेल के साथ सॉल्व करूँगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज 12.2 के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है इसको एक बार आप फिर से पढ़ लीजिए। इसमें लिखा है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितनी चक्कर लगाती है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला है जो प्रयोग करना था। एक फॉर्मूला है चाल बराबर दूरी बटे में समय, ये फॉर्मूला है। अगर हम यहाँ से दूरी का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो आप इसके नीचे एक लगा के दूरी की गुणा एक में करेंगे तो दूरी आएगा और चाल की गुणा समय में कर दीजिए, तो ये चाल गुणा समय। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा दूरी का, दूरी बराबर चाल गुणा समय। इस फॉर्मूले का भी प्रयोग मैं आपको दिखाऊंगा कि इस क्वेश्चन में कैसे किया गया है। तो इसमें हमारे पास एक कार है और उस कार का हमें व्यास दिया है, कार का जो पहिया है उसका हमें व्यास दिया है। तो कार का जो पहिया है आपको पता है वो गोल होता है इस प्रकार से, और इसका जो व्यास है वो 80 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। इसका जो व्यास है, व्यास यानी कि डी आपको दिया है 80 सेंटीमीटर। जब आप यहाँ से त्रिज्या आर ज्ञात करेंगे तो आप जानते हैं आप डी का आधा करेंगे यानी कि 80 बटे में 2, तो आर आपको मिलेगा 40 सेंटीमीटर, ये आप जानते हैं। तो ये जो पहिया चल रहा है यानी कि घूम रहा है, ये इसकी परिधि पर घूमता है। तो सबसे पहला काम है कि आप इसकी परिधि निकाल दीजिए। तो आप लिखेंगे पहिए की परिधि, पहिए की परिधि, और इसका फॉर्मूला होता है आपको पता है 2 पाई आर। जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो पाई का मान 22/7 रहेगा, आर यहाँ पर 40 है। आप देखेंगे यहाँ कुछ कैलकुलेशन में कट नहीं रहा है, इसलिए हम इसको इतना ही छोड़ देंगे, ये इतना ही रहेगा। इसके बाद हमें इसमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है आप इसको देखेंगे कि यहाँ पर पहिए की जो परिधि है
वो हमने निकाल लिया है। ये पहिए की परिधि है। अब आप इसमें देखिए जो चाल दिया है वो कितना दिया है। तो कार की चाल आपको दिया है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल आपको दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें ये जो सबसे पहले फाइंड करना है कि जो कार है वो 10 मिनट में कितनी दूरी तय करती है। सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है। तो इसको हम फाइंड करेंगे, उससे पहले ये जो चाल आपको दिया है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको आप कन्वर्ट कीजिए। किस में कन्वर्ट कीजिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो आपको निकालना है यहाँ पर कि कार द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी ये आपको निकालना है। ये तो आपको चाल दिया हुआ है, मैं आपको भी समझा दूंगा। कार द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी निकालना है। तो दूरी का क्या फॉर्मूला है, चाल गुणा समय। तो चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटा और गुणा समय दिया हुआ है किसमें, 10 मिनट। ये आपको दिया हुआ है। तो ये जो हमें सॉल्व करना है, ये जो आप 10 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करेंगे। तय की गई दूरी तो मैंने यहाँ लिखा ही नहीं। 10 मिनट में तय की गई दूरी यहाँ लिख लीजिए। यहाँ आप दूरी लिख लीजिए, दूरी बराबर। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो परिधि है, परिधि जो हमारी निकली है वो है सेंटीमीटर में। क्यों? क्योंकि त्रिज्या यहाँ पर 40 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या हमारी अगर 40 सेंटीमीटर है तो परिधि जो आएगी वो सेंटीमीटर स्क्वायर में स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ सेंटीमीटर आएगा। क्षेत्रफल को जब निकालते हैं तब स्क्वायर लगाया जाता है, परिधि में नहीं। तो इस प्रकार से ये हमारी परिधि है पूरा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा करने के लिए इनको कन्वर्ट करेंगे। इसको हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सेंटीमीटर बनाएंगे। आप इस बात को समझ लीजिए। अभी ये किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, इसको भी आप इन दोनों की आपस में गुणा तभी कर पाएंगे जब ये घंटे में हो। क्यों? क्योंकि ये 66 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपको चाल दिया हुआ है। ये घंटे, इसकी जो इकाई है, समय की जो इकाई है वो घंटे में है और इसकी समय मिनट में है। तो इस मिनट को या तो आप घंटे में बदल दीजिए या तो इस घंटे को मिनट में बदल दीजिए। तो मिनट को घंटे में बदलना आसान है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस 66 किलोमीटर को इस सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, ध्यान दीजिए। आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो जब आप 66 को 1000 से गुणा कर देंगे तब ये किस में पहुंच जाएगा, ये बन जाएगा मीटर में। और गुणा इस मिनट को भी मैं 60 से, ये जो आपका 10 मिनट है, ये 10 मिनट लिखा हुआ है, इसको जब आप 60 से भाग कर देंगे, आपको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट। तो अगर आप इस 10 मिनट को, ये आपका 10 लिखा है, घंटे में बदलना चाहते हैं तो 10 को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपका जो है अपने आप ये
घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप 0 से 0 काट दीजिए। और ये किस में बदल चुका है, ये मीटर में है। तो अगर आप इसको गुणा भी कर देंगे तो ये 66,000 मीटर आ गया। और गुणा में ये 0 से 0 कट गया है तो 1/6। अब ये घंटे में बदला जा चुका है। जो 10 मिनट था अब वो घंटे में बदल गया है और ये मीटर में है। तो हमें किस में चाहिए, इस इकाई में, यानी कि सेंटीमीटर में चाहिए। तो अभी हम इसको 100 से और गुणा करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। तो अगर हम इसको 100 से और गुणा कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो ये बन जाएगा 66,000 गुणा में 100 और फिर गुणा में 1/6। तो अब ये बन जाएगा हमारा 6 कम 6 और इसको सॉल्व करेंगे तो 11,000 ये आ जाएगा और गुणा में 100 तो ये आ जाएगा 11,000, मतलब 11 लाख सेंटीमीटर। 11 लाख सेंटीमीटर। तो आपने देखा कि किस तरह से कार की जो चाल दी हुई है, अगर हम कार द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी निकालना चाहते हैं तो चाल गुणा समय, चाल उसका ये है, समय ये है। समय को पहले घंटे में बदला गया है 60 से भाग करके, तभी आपस में इनकी गुणा बन पाएगी। और फिर इस 66 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदला, पहले 1000 से गुणा किया तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद 100 से और कर दिया तो ये सेंटीमीटर में आ गया। और फिर इनकी आपस में गुणा कर दी तो कार द्वारा 10 मिनट में कितनी दूरी तय की गई है, 11 लाख सेंटीमीटर। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पहिया 10 मिनट में कितनी बार चक्कर लगाएगा, तो आप क्या करेंगे, ये जो दूरी आई है इसको भाग कर दीजिए इस परिधि से, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो यही मैं करने जा रहा हूँ। इसको आप देखिए कि 10 मिनट में पहिए द्वारा लगाया गया चक्कर बराबर। तो 10 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगाएगा, तो 10 मिनट में जो तय की गई दूरी है यानी कि 11 लाख सेंटीमीटर, इसको आप भाग कर दीजिए जो इसकी परिधि आई हुई है, यानी कि 2 गुणा 22/7 गुणा में 40, इससे आप भाग करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो आप 1 लगा लीजिए, इसकी गुणा इसमें करिए और इसकी गुणा इसमें करिए। तो ये क्या बनेगा, 7 की गुणा पहले तो ऊपर कर दीजिए तो 11 लाख ये और गुणा में 7 और नीचे जाएगा। 1 की गुणा जब आप इसमें करेंगे, या आपका पूरा बटे के नीचे वाला है 7 और ऊपर में ये सब रहेगा, तो आएगा 2 गुणा 22 गुणा 40। तो 11 से जब आप काटेंगे तो 11 एकम 11 हो जाएगा और ये 5 जीरो इसके आगे आ जाएगा और 11 दूनी 22 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो भी आप कैंसिल कर सकते हैं। अब ये रहेगा आपका 10,000 गुणा में 7 बटे में आ जाएगा 2 दूनी 4 गुणा 4। तो आप इसको और कैंसिल कर लीजिए। मैं जो है और छोटा कर देता हूँ, 4 से कर देते हैं सीधा, 4 एकम 4 हो जाएगा। इसको 4 से काट रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। पहले 4 दूनी 8 होगा, फिर 2 बचेगा तो ये 20 हो जाएगा, यानी कि 4 पंचे 20। ख़त्म हो गया ये पूरा, 2 जीरो इसके आगे आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा 2500 गुणा में 7 बटे में 4। आप फिर से इसको 4 से काट दीजिए,
तो 4 छिक 24 हो जाएगा, एक बचेगा तो ये 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, 4 पंचे 20, तो 625 की गुणा आप साथ में कर दीजिए। तो 7 बचे 35 की 5 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17 के साथ हासिल 1, 6 सते 42 और 1 43। तो इतना चक्कर जो है वो पहिया लगाएगा, आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। मैंने आपको समझा दिया डिटेल में कि 10 मिनट में जो कार है कितनी दूरी तय करेगा। पहले आप उस दूरी को निकालिए, उसके बाद जो कार की परिधि है उससे आप भाग कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम अपने एक्सरसाइज 12.2 को सॉल्व करने के लिए हमें जिन बेसिक पॉइंट्स को जानना है उसके बारे में बात करते हैं। आज हम ये समझेंगे कि त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बारे में। त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम 9th क्लास में त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में जानते हैं कि त्रिज्यखंड क्या होता है और वृत्तखंड क्या होता है। फिर भी मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, फिगर बना देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जो त्रिज्यखंड है ये क्या है। देखिए, अगर आपके पास एक वृत्त इस प्रकार से है और ये आपका केंद्र है, इस केंद्र अगर मान लीजिए ये आपके पास एक चाप है, एक चाप है, इसको आप ए, इसको आप बी नाम दे सकते हैं। तो अगर आपने इस केंद्र ओ को इन दोनों चाप के सिरों से इस प्रकार से मिला दिया तो ये जो बना है, यानी कि ये आपके क्या हैं, त्रिज्याएं हैं। इन त्रिज्याओं और इस चाप से जो ये आपका क्षेत्र बना हुआ है या जो आपका ये भाग बना है, मैं इसको छायांकित नहीं करना चाहता हूँ या आपको दिखा देता हूँ थोड़ा थोड़ा छायांकित करके हल्का हल्का। तो ये जो बना है ये त्रिज्यखंड है। तो इसमें 2 त्रिज्यखंड बना है, एक ये छोटा त्रिज्यखंड और एक ये बड़ा त्रिज्यखंड। तो 2 त्रिज्यखंड है, एक ये बड़ा वाला और एक ये छोटा वाला। तो छोटे वाले को हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। और ये जो बड़ा है, इसके पीछे वाला जो हिस्सा छूटा हुआ है, इसको आप बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड ये आपका होता है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए कि किस प्रकार से मैंने बनाया है। यही आपका त्रिज्यखंड है। इसमें एक वृत्त में 2 त्रिज्यखंड बनते हैं, एक लघु यानी कि छोटा त्रिज्यखंड, एक बड़ा यानी कि दीर्घ त्रिज्यखंड। हम इसको इस नाम से जानते हैं। तो
अब अगर आप इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं, चाहे आप इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना चाहें या आप इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना चाहें, तो आप उसको कैसे निकालेंगे, अब मैं इसके फॉर्मूले के ऊपर बात करता हूँ। तो यहाँ पर जो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है, अगर आप उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो ये आपका जो सूत्र है जिसका आपको प्रयोग करना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, वो इस प्रकार से है। यहाँ पर मान लीजिए ये जो चाप है ए बी, ये इस केंद्र ओ पर थीटा कोण बनाता है। कौन सा कोण बना रहा है? थीटा, यानी कि यहाँ पर आपका कोई ना कोई कोण बना हुआ है। तो कोण को मैं थीटा से दर्शाऊंगा। ये थीटा जो है आपका ये वाला क्या है? कोण है, यहाँ वाला कोण। तो थीटा बटे में 360 और आप गुणा करेंगे पाई आर स्क्वायर से। तो ये जो आपके सामने फॉर्मूला आया है, ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले का प्रयोग करके आप इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ये आपके समझ में आ गया होगा फॉर्मूला। अब मैं आपको एक और फॉर्मूला बताता हूँ जिसमें आप चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे। मान लीजिए ये जो ए बी है ये चाप है और ये जो चाप है ए बी वो इस केंद्र ओ पर थीटा कोण बना रही है। तो अगर आप इस चाप की लंबाई ए बी ज्ञात करना चाहते हैं तो उसका भी फॉर्मूला होता है। तो अब है आपका चाप की लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो इसका जो सूत्र है वो इस प्रकार से है, कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई। अगर आपका ये थीटा कोण तो बनेगा ही, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में कि कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड के संगत। अगर आप चाप की लंबाई ज्ञात करना चाहते हैं जिसमें कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड के संगत बना हुआ है, तो आपका जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से रहेगा। थीटा आप ऊपर लिखेंगे और 360 नीचे, गुणा में आप करेंगे 2 पाई आर। इसका आप प्रयोग करके चाप की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो चाप की लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला है थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। इन दोनों ही फॉर्मूलों का प्रयोग किया जाएगा इस एक्सरसाइज 12.2 को सॉल्व करने के लिए। आप इन बातों का अच्छे से समझ लीजिए, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए मैं आगे बात करता हूँ वृत्तखंड के बारे में। वृत्तखंड के बारे में हम बात कर लेते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वृत्तखंड के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वृत्तखंड होता क्या है। तो अगर आप एक वृत्त बना लें इस प्रकार से एक वृत्त बना लें और आप एक जीवा खींचें। आप एक जीवा ले लीजिए। मान लीजिए ये आपका ए है और ये आपका बी है। आप ए बी को एक चाप भी कह सकते हैं। ए और बी क्या है? ये एक चाप है। लेकिन आप एक जीवा खींचिए। अगर आप इस ए बी को मिला दें तो ए बी तो यहाँ पर जीवा है। ये ए बी की जो लंबाई आप देख रहे हैं
इसको आप जीवा कहते हैं। यह आपकी जीवा है। अगर आपको मैं दिखाना भी चाहूँ तो यहाँ दिखा देता हूँ कि इसको हम जीवा कहते हैं। ये जीवा है। तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये आपकी जीवा है और ये चाप है। ध्यान से मेरी बात को समझिए। यहाँ मैं ओ और लिख देता हूँ ताकि मेरी बात अच्छा, ये केंद्र तो आपका ओ है, इसको कुछ और नाम पी दे देते हैं। चलिए ये पी है। देखिए ए बी की जो लंबाई है ये तो आपकी जीवा है और ए पी बी ये आपका चाप है। आप मेरी बात को समझ लीजिए। ए बी जीवा है, ए पी बी क्या है, ये चाप की लंबाई है। तो जीवा और चाप द्वारा जो घेरा गया क्षेत्र है इसी को बोला जाता है वृत्तखंड। क्या बोला जाता है? वृत्तखंड। तो जीवा और चाप द्वारा जो घेरा गया क्षेत्र है इसको क्या बोला जाता है? वृत्तखंड बोला जाता है। आप यहाँ देखेंगे दो वृत्तखंड बना है, एक ये छोटा वाला और एक इसके ऊपर ये बड़ा वाला। तो इसमें दो वृत्तखंड है। ये है लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, और जो बड़ा वाला है ये, इसको आप बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड छोटा वाला है ये जो मैंने छायांकित किया है, और ये जो ऊपर का हिस्सा छायांकित नहीं है वो दीर्घ वृत्तखंड है। तो इस प्रकार से एक वृत्त में दो वृत्तखंड बनते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। छोटे वृत्तखंड को लघु वृत्तखंड कहते हैं, बड़े वृत्तखंड को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। यही आपको यहाँ पर समझना था। इस प्रकार से यहाँ पर आपने देखा कि जो त्रिज्यखंड और वृत्तखंड होते हैं वो क्या होते हैं और वो कैसे बनाए जाते हैं। और अगर आप इसके क्षेत्रफल को ज्ञात करना चाहते हैं, चलिए अगर मैं इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करूं कि जो वृत्तखंड होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास वैसे तो कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हमारे पास विधि है जिसका प्रयोग करके आप इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए, अगर आप इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ कि ये एक वृत्त है और इसमें ये आपका एक वृत्तखंड बना हुआ है। इसको आप ए बी, इसको ओ, इसको पी मान लेते हैं, और आप इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं। इस वृत्तखंड का अगर आप क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं तो कैसे निकाला जाएगा। तो ये लघु वृत्तखंड है, तो ध्यान दीजिए। अगर आप इस केंद्र को इस ए से और बी से मिला देते हैं तो ए ओ बी ये एक त्रिभुज बन जाता है। ध्यान से देखिए, ए ओ बी क्या बन गया? ये एक त्रिभुज बन गया। अगर आप यहाँ पर इस त्रिभुज को समझ रहे हैं, ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज है
और AOBP ये एक त्रिज्यखंड है। ध्यान से देखिए दोनों चीजें। AOBP ये एक त्रिज्यखंड है और यहाँ एक त्रिभुज भी है। अगर आप इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर। तो पहले आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। कौन सा त्रिज्यखंड? त्रिज्यखंड AOBP का क्षेत्रफल, इसमें से आप माइनस करेंगे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से आपका आंसर निकल जाएगा। यही हम प्रोसेस प्रयोग करेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ना आप। इस प्रकार से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है AOBP का क्षेत्रफल में से त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल घटा देंगे तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप दीर्घ वृत्तखंड का निकालना चाहते हैं, अब जो बचा हुआ है जो छायांकित नहीं है वो आपका दीर्घ वृत्तखंड है, उसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल में से घटाना पड़ेगा इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाऊं, इसी प्रकार से अगर आप दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, उसमें से वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के आप उसमें से माइनस करेंगे कौन सा? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से अगर आपने वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दिया तो आपका आराम से दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो शायद मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि आप ये कैसे करेंगे। तो इस प्रकार से आप किसी भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस प्रोसेस का प्रयोग आप कर सकते हैं। बाकी वैसे तो यही विधि है जिसका प्रयोग हमें इस एक्सरसाइज 12.2 में वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए करना है, लेकिन एक फॉर्मूला भी है इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। अगर आप इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो एक फॉर्मूला भी है, लेकिन वो फॉर्मूला हमारे इस NCERT सिलेबस में, इस बुक में, इस चैप्टर में डिस्कस नहीं किया गया है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन फिर भी मैं आपको उस फॉर्मूले के बारे में बता देता हूँ कि अगर आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आपका फॉर्मूला बनेगा। सबसे पहले तो आप देखिए कि जो वृत्तखंड है वो इस प्रकार से छायांकित होता है। ये वृत्तखंड है जिसको आपका क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है, और ये AB आपकी जीवा है। और आपको पता है ये जो AB जीवा है ये इस केंद्र पर एक कोण बनाती है। इस कोण को आप थीटा बोलते हैं और इसको केंद्र को O से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से अगर
कोई जीवा केंद्र O पर थीटा कोण बनाए और आप इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इस प्रकार से क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर होगा आपका फॉर्मूला आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा बटे में 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ये जो मैंने आपका फॉर्मूला यहाँ पर बनाया है, इस फॉर्मूले के बारे में इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने कोई डिस्कस नहीं किया गया है, ना ही ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। विधि आपको सिर्फ यही प्रयोग करना है। लेकिन बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन है जो आपका नहीं हो पा रहा है, जिसमें आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, अगर आप उसका आंसर निकालना चाहते हैं तो आप इसका फॉर्मूले का प्रयोग डायरेक्ट कर सकते हैं और आपका आंसर निकल जाएगा। हो सके तो मैं आपको इस फॉर्मूले का भी प्रयोग एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं पर करके दिखा दूंगा कि आप फॉर्मूला कैसे प्रयोग करेंगे। बस आपको ये याद रखना है कि जो थीटा है, अगर आप लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो थीटा आपको ये रखना पड़ेगा। अगर आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो थीटा आपका ऊपर वाला हो जाएगा, वो मैं आपको समझा दूंगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये आपके पास फॉर्मूला बना है, इसका प्रयोग करके आप इसको निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको समझाया कि कैसे आप वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल फॉर्मूले का प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। फिर मैंने आपको त्रिज्यखंड समझाया और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है उसका फॉर्मूला समझाया। चाप की लंबाई कैसे ज्ञात की जाती है उसका फॉर्मूला समझाया। तो इन सभी बेसिक पॉइंट्स को आपको अपने दिमाग में रखना है। इन सभी पॉइंट्स के साथ में अब हम एक्सरसाइज 12.2 पे चलते हैं और वहाँ जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है हम उसको अच्छे से समझेंगे और हल करेंगे। तो अब हमारा जो एक्सरसाइज शुरू होता है वो है 12.2। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। इसमें कहा गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर आपको 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त दिया हुआ है। मान लीजिए ये आपका वृत्त है और इसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है और इसमें एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और जो त्रिज्यखंड है उसका जो कोण है, उसका जो त्रिज्यखंड का कोण बना हुआ है वो 60 डिग्री का बना है। ये आपको दिया है क्वेश्चन में। 60 डिग्री का कोण बनाता है ये त्रिज्यखंड इस केंद्र O पर। तो इसको आप A मान सकते हैं, इसको B मान सकते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। मैंने आपको फिगर भी समझा दिया है और जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है, ये भी आप देख सकते हैं। त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर है। तो चलिए मैं इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देता हूँ। आप सीधा यहाँ पर लिखेंगे हल करते समय कि त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, याद कीजिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला
थीटा बटे में 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को ज्ञात करने का फॉर्मूला है। थीटा आपका कोण होता है जो कि यहाँ 60 डिग्री का बना है और बटे में 360 आएगा। गुणा में आपका पाई का मान 22/7 है और आर यहाँ पर आप लिखेंगे 6। अब क्योंकि आर का स्क्वायर है तो 6 आपको 2 बार लिखना पड़ेगा। त्रिज्या आर का स्क्वायर है, आर यहाँ पर 6 लेकिन स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, 6 गुणा 6, क्योंकि जिसका स्क्वायर होता है उसको 2 बार गुणा में उसी संख्या में लिखा जाता है। अगर आप इसको हल करें तो आपका आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 6 कम 6 6 36 हो जाएगा और इस 6 से ये 6 कट जाएगा और आपके पास मिलेगा, आप 22 की गुणा 6 में कर दीजिए तो 6 दूनी 12, 2 हाथ से ले, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 बटे में 7 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में निकलता है इसलिए ये आपका 132 बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर निकल गया है। अगर आप चाहें तो इसको भाग करके पॉइंट में लिख सकते हैं। अगर आपका आंसर पॉइंट में दिया है तो आप उसको भाग करके कर लीजिए, बाकी मुझे लगता है कि आपका यही आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो ये आपका क्वेश्चन है। देखिए, अगर आप किसी चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं तो उसका तो क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको चतुर्थांश के बारे में बता देता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, ये जो वृत्त के चतुर्थांश की बात हो रही है, यहाँ पर मैं पहले आपको चतुर्थांश समझा देता हूँ कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी ज्ञात किया जाता है। तो कैसे किया जाता है? इस प्रकार से, मान लीजिए ये आपका वृत्त है और ये आपका केंद्र है O। इस प्रकार से अगर 2 रेखाएं लंबवत हों, इस प्रकार से 90 डिग्री पर 2 रेखाएं एक दूसरे को काटें, आप मेरी बात को समझ लीजिए। एक रेखा ये और एक रेखा ये दोनों ही रेखाएं लंबवत हैं, यानी कि 90 डिग्री पर काट रही हैं। तो हर एक भाग को, हर एक क्षेत्र को बोलेंगे चतुर्थांश। ये भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है। 4 चतुर्थांश बनते हैं। चारों चतुर्थांश का जो कोण बनता है वो आपका 90 डिग्री का होता है। तो इस प्रकार से अगर चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप निकालना चाहेंगे तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनेगा आपका, जैसे कि फॉर्मूला होता है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपका त्रिज्यखंड लगेगा, देखने में लगेगा नहीं, आपका त्रिज्यखंड ही तो लग रहा होगा देखने में। तो इसको आप एक त्रिज्यखंड मानिए, लेकिन ये एक चतुर्थांश है। तो फॉर्मूला त्रिज्यखंड का ही रहेगा, थीटा बटे में 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। अब क्योंकि थीटा यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री बटे में 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो आप 0 से 0 काट सकते हैं और 9 कम 9, 9 चौक 36। तो यह आपका आएगा 1/4 गुणा में पाई आर स्क्वायर। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल का ज्ञात करने का 2 फॉर्मूला है। एक तो आप ये फॉर्मूला प्रयोग कर सकते हैं
थीटा बटे में 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले से भी आप चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, या तो आप 1/4 गुणा पाई आर स्क्वायर, अगर आप इस फॉर्मूले से भी चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे तो निकल जाएगा। तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला प्रयोग कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया है कि ये बना कैसे है, क्योंकि थीटा यहाँ पर 90 डिग्री का होता है। जब उसको आप फॉर्मूले में रख देंगे तो आपका फॉर्मूला यही बन जाएगा, 1/4 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से भी आप चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। तो जब आप क्वेश्चन नंबर 2 को हल करने जाएंगे तो इसमें जो है आपको कहा गया है चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दिया है। तो इसमें आपको एक परिधि भी दिया हुआ है जो कि कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर है। तो ये आपका वृत्त है। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मेरी बात को आप ध्यान से समझिए। देखिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो आप ज्ञात कर लेंगे, आपको जरूरत पड़ेगी त्रिज्या की, जो कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 में दिया नहीं है। त्रिज्या नहीं दिया है लेकिन परिधि दिया हुआ है। इस परिधि का प्रयोग करके आप त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे। तो आप लिखेंगे वृत्त की परिधि का क्या फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है 2πr, परिधि दिया है 22, 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या हमें पता नहीं है। आप इसके नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 की गुणा जब आप पूरे में करेंगे तो यह जाएगा हमारा 2 गुणा 22 गुणा r। 22 की गुणा 7 में करेंगे तो ये जाएगा हमारा 22 गुणा में 7। जब आप r निकालेंगे तो 22 गुणा में 7, 2 गुणा में है 22 गुणा में है तो बटे में चला जाएगा ये। तो 22 से 22 कट जाएगा, 7/2 आएगा। तो r आपका निकल गया 7/2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपने इस परिधि का प्रयोग किया, यह आपको दिया हुआ था, परिधि आपको दिया है और इस परिधि का प्रयोग करके आपने त्रिज्या निकाल दिया। अब आप चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी निकाल दीजिए। यहाँ पर लिखिए, इसलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो आप कोई भी फॉर्मूला लगा दीजिए। मैं इजी वाला लगा लेता हूँ, 1/4 गुणा पाई आर स्क्वायर। आप दूसरा वाला भी लगा सकते हैं, मैंने आपको दोनों समझा दिया है। तो 1/4 गुणा पाई का मान 22/7 और त्रिज्या क्योंकि ये 7/2 निकला है तो आप 7/2 को 2 बार लिखेंगे। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखा जाएगा। तो 7 से 7 आपका कट जाएगा, इस 2 से आप 11 को काट दीजिए तो आपको मिलेगा 11 गुणा में 7, नीचे मिलेगा आपका 4 दूनी 8। अब कुछ नहीं कट रहा है तो गुणा कर दीजिए, 11 7 77/8 और अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर भी आपका लग जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर निकल गया है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है, आप इसको समझ लीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, अगर आप समझेंगे तो आसानी से आप इसको कर पाएंगे। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। देखिए 3 में कहा गया है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जो है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो आपको पता है जो घड़ी है वो भी गोल होती है, गोल घड़ी है और ये आपका केंद्र है। अगर मैं इस घड़ी को बना भी दूं इस प्रकार से तो आप देख सकते हैं ये घड़ी आपका किस प्रकार से, ये आपकी घड़ी हो गई है। अगर मैं आपसे पूछूं
कि जो इसकी सुई है यानी कि त्रिज्या या फिर त्रिज्या 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो आप कैसे बताएंगे मुझे? आप मुझे इस चीज़ को कैसे बताएंगे कि यहाँ पर कोई त्रिज्या जो है 5 मिनट में, मान लीजिए कोई सुई है यहाँ पर, ये सुई अगर यहाँ से यहाँ पर आ जाती है तो 5 मिनट में ये कितने डिग्री का कोण बनाएगी, क्या आप बता पाएंगे? तो देखिए, आप देखेंगे कि 5 मिनट में त्रिज्या या मिनट की सुई, 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितने का बनेगा, मैं आपको समझा रहा हूँ बराबर, ध्यान दीजिए। अच्छा बताइए, ये पूरा कोण कितने का बन रहा है इस केंद्र पर? पूरा कोण इस केंद्र पर कितने डिग्री का है? आप कहेंगे केंद्र पर तो पूरा कोण 360 डिग्री का है। अच्छा, और इसमें कितने हिस्से हैं? यानी कि इस प्रकार से आप गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हिस्सा किया गया है। तो अगर आप 360 को 12 से भाग कर दें, मैं यहाँ पर साफ साफ आपको करके दिखाता हूँ कि जो कोण बन रहा है केंद्र पर 360 डिग्री का, 12 हिस्सा कौन सा है? 5 मिनट की डिस्टेंस देखिए, 1 ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 5 मिनट की जो दूरी है वो 12 यहाँ पर 12 हिस्से बनाती है। तो 12 से आप भाग कर दीजिए, तो 12 तिहाई क्या हो जाएगा? 36, यानी कि जो 5 मिनट का कोण बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा। आप ऐसे इसको निकाल सकते हैं। और जब 5 मिनट में मिनट की सुई जो है 30 डिग्री का अगर कोण बना रही है, तो अब आप उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल भी आप ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि कोण आपका 30 डिग्री का समझ में आ गया है। तो आप लिखिए, इसलिए सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर, क्या फॉर्मूला है? वैसे तो ये आपका एक त्रिज्यखंड बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या बन रहा है? त्रिज्यखंड। तो फॉर्मूला रहेगा थीटा बटे में 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। अब क्योंकि सुई की लंबाई यहाँ पर त्रिज्या के रूप में है, जो कि कहा गया है 14 सेंटीमीटर है, तो आपकी त्रिज्या यहाँ पर 14 सेंटीमीटर रहेगा। थीटा आपका कोण 30 डिग्री का है, बटे में 360, पाई का माना 22/7 लिखेंगे। त्रिज्या यहाँ पर कितना है? 14 है, तो स्क्वायर है, तो आप 14 गुणा 14 लिख लेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 3 एकम 3, इसको जब आप काटेंगे तो 12 आ जाएगा। 3 से जब 36 को काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। 2 से भी आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 छीक 12 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर जो आएगा, अब आप 22 की गुणा इस 14 में कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 22 की गुणा जब आप 14 में करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 2, यानी कि 8 और 2 10 की 308। 308 बटे में कितना है? 6, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये आंसर आपका निकल चुका है। अगर आप इसको भाग कर देंगे तो ये आपको पॉइंट में मिल जाएगा। चलिए, अगर मैं इसको आपको भाग करके दिखाता हूँ, ये आपका जो आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 3 का 308 बटे में 6,
ये अभी भी 2 से कट जाएगा। अगर आप इसको 2 से काट देंगे तो इजी हो जाएगा। वैसे तो ये 3 से देखते हैं पहले। नहीं 3 से नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा। 2 3 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 चौक 8। तो ये आपका आ जाएगा 154/3 सॉरी। तो ये 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे जो है इस प्रकार की क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण बनाती है, यानी कि समकोण अंतरित करती है, और हमें निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक तो लघु वृत्तखंड का और फिर संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना, जिसमें कि पाई का मान आपको लेना है 3.14। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक वृत्त बनाऊंगा। ये एक वृत्त है और इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है। आप मान लीजिए कि ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है और इसमें आप कोई जीवा लीजिए। आप कोई भी जीवा ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक जीवा लिया है, ये AB, ये जीवा है और जीवा जो है केंद्र पर समकोण बनाती है। समकोण का मतलब याद कीजिए, समकोण का मतलब क्या है? 90 डिग्री का कोण। अगर ये जीवा केंद्र पर समकोण बना दे तो इसका मतलब ये है कि इसको आप मिलाइए और ये आपका 90 डिग्री का बना हुआ है। और ये आपका क्या है? ये आपका एक समकोण त्रिभुज है AOB। बस ये आपको समझना था। अब पहले पॉइंट में क्या ज्ञात करना है उसको देखिए। कह रहा है कि संगत लघु वृत्तखंड का। तो यहाँ पर जब आप संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे अगर आप संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप बताइए कैसे निकालेंगे। संगत लघु वृत्तखंड का मतलब इसका क्षेत्रफल वो पूछ रहा है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम एक काम करते हैं। पहले तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, इसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो देखिए इस प्रकार से मैं यहाँ पर इसको P मान ले रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ त्रिज्यखंड AOBP का क्षेत्रफल माइनस करूँगा त्रिभुज AOB। ये एक समकोण त्रिभुज है, ये भी आप ध्यान दीजिए क्योंकि 90 डिग्री का कोण है ना, इसलिए त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल ये मैंने लिख दिया। और ये एक समकोण त्रिभुज है। AOB क्या है? समकोण त्रिभुज है, इसको भी आप दिमाग में रखिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? θ/360 गुणा में πr² माइनस। अब क्योंकि AOB त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा B गुणा H, यानी कि आधार गुणा ऊंचाई। थीटा यानी कि कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। बटे में 360 गुणा पाई का मान लेना है 3.14। क्वेश्चन में कहा गया है R यहाँ पर कितना लेंगे याद कीजिए। R आपकी जो त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर बोला है, तो 10 ये भी होगा, 10 ये भी होगा। दोनों ही 10-10 सेंटीमीटर की त्रिज्याएं सारी बराबर होती हैं। तो यहाँ पर आप 10 का स्क्वायर जब करेंगे तो 10 गुणा 10 करना पड़ेगा।
फिर -1/2 गुणा इस समकोण त्रिभुज में इसको आप आधार लीजिए, इसको ऊंचाई लीजिए, तो आधार भी 10 है और ऊंचाई भी 10 है, आप देख सकते हैं। अगर आप इस कैलकुलेशन को कर दें तो 0 से 0 कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो यह आ गया 3.14 की गुणा आपको 25 में करना पड़ेगा, फिर माइनस 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी कि 10 पचे 50 आ जाएगा। अब आप दोनों की गुणा करके 50 घटा दीजिए, तो मैं गुणा करता हूँ 3.14 की 25 में, तो 3.14 की गुणा 25 में कर लेते हैं। तो 5 चौक 20 के 0 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 तिहाई 15, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 0 8 7 15 5 हासिल 1, 5 2 7 और 1 8, 6 और 1 7, पॉइंट 2 डिजिट पे है, यानी कि यहाँ लग जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 778.50 आ जाएगा। पॉइंट के बाद तो 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो 78.5 आया माइनस ये 50 और, तो 78 में से 50 और माइनस करते हैं, तो जब आप 78.5 में से 50 को माइनस करेंगे, 50 में भी पॉइंट 0 लगा सकते हैं आप, तो 5 पॉइंट यह आएगा, 7 में से 8 5 घटा दे दो 28.5 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है, ये आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल चुका है। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल घटाया है और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला है। आप इस क्षेत्रफल को डायरेक्ट निकाल सकते थे अगर आप ये वाला फॉर्मूला प्रयोग करें तो। थीटा आप 90 डिग्री लेके निकाल सकते हैं आपका यही आंसर, तब भी आपको यही आंसर मिलेगा। तो मैं अभी तो इसका प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, मैं आगे आपको बता दूंगा। और फिर क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट में भी कुछ कहा गया था फाइंड करने के लिए, उसको देखते हैं कि सेकंड पॉइंट में क्या फाइंड करना है। फिर कह रहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल निकालना है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, यहाँ पर लिखते हैं पहले संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर। तो अगर आप दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का मतलब है, देखिए ये जो AOBP ये तो लघु त्रिज्यखंड है, लघु त्रिज्यखंड है ना। दीर्घ का मतलब अब जो ऊपर वाला बचा है बड़ा वाला उसका निकालना है, तो कोण भी आपको बड़ा वाला ही लेना पड़ेगा, यानी कि अब आपको ये कोण लेना पड़ेगा, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कोण लेना पड़ेगा। क्योंकि जब आप इस ऊपर वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको कोण भी ऊपर वाला लेना पड़ेगा। तो आप कैसे निकालेंगे, पूरा कोण तो 360 डिग्री का, केंद्र पर पूरा कोण कितने का बनता है 360 का, 90 घटा दीजिए तो आपको कितना मिलेगा। अगर आप 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 90, 16 में से 9 घटा दीजिए, 9 7 16 और ये 270 डिग्री का। तो आपका जो दीर्घ त्रिज्यखंड है उसका कोण कितने डिग्री का है, 270 डिग्री का है। तो आपने दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण ज्ञात कर लिया है 270 डिग्री। तो बस आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए कि थीटा जो है वो 270 डिग्री है और नीचे 360, पाई का मान आपको 3.14 लेना है। त्रिज्या आपको कितना दिया है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, तो 10 गुणा 10 करेंगे आप क्योंकि स्क्वायर है वो, तो 0 से 0 कट जाएगा
और फिर 9 तियां 27, 9 चौक 36, तो ये मिलेगा 3/4 गुणा में 3.14 गुणा में 10 गुणा में 10, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो ये आया 3 गुणा 3.14 की गुणा 5 पच्ची 25 हो जाएगा। तो ये जो आया हुआ है 3.14 की गुणा किस में करेंगे? 25 में। तो जब आप 3.14 की गुणा 25 में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 78.5। चलिए 0 भी ले लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये गुणा तो हमने यहाँ पर कर लिया था, तो इसका ये आ गया। अब आप 3 की गुणा और कर दीजिए, तो 3 की गुणा 0 में करेंगे 0, 3 पचे 15, 5 हासिल 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25 की 5 हासिल 2, 3 सते 21 और 2 23 हो जाएगा। पॉइंट 2 डिजिट पे है, तो पॉइंट के बाद 0 खत्म हो जाता है। 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर निकल गया है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे हम फॉर्मूलों का प्रयोग करके लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड और बाकी की जो चीज़ें हैं वो निकाल पा रहे हैं। बस आपको अच्छे से समझते जाना है और कैसे करना है इसके ऊपर आप फोकस कीजिए, आपको कंप्लीट एक्सरसाइज ये समझ में आ जाएगा। तो अब अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए इस प्रकार की वीडियोस अपलोड करते रहें और आप अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद।